हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रॉयल एयरफोर्स क्लास 2.0। दोस्तों, आज लेके आया हूँ आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 1 क्वेश्चन 95% आता है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो आपका फर्स्ट रूल है आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन बट। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि आइदर के साथ और का पेयर रहता है, नाइदर के साथ नॉर का, नॉट ओनली के साथ, बट आल्सो का, नन के साथ बट। उसमें एरर आपको मिलेगा कैसे कि आइदर के साथ वो क्या करेंगे, नॉर का यूज कर देंगे, आइदर के साथ नॉर का, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल इसमें क्या है, पेयर। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेयर देखना है कि क्या देखना है, पेयर। आइदर के साथ और का यूज करते हैं, नाइदर के साथ नॉर का यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ, बट आल्सो का, नन के साथ बट। सेकंड चीज़ है आपकी जो वर्ब होगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। वर्ब जो होगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। देखिए, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट 1 आपका यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट 2 यहाँ पे। फिर आपकी वर्ब जो आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे। सब में ये रूल अप्लाई होगा कि आपका सब्जेक्ट 1 यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट 2 वर्ब जो होगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता क्या है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। तो सब्जेक्ट आपको बता दें, सब्जेक्ट आपका हो सकता है नाउन हो सकता है, ठीक है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। सब्जेक्ट आपका हो सकता है नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, सेंटेंस का फॉर्मेट जो होता है S+B+O, SBO, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम 2 चीज़ों से सेंटेंस बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, 2 चीज़ें आपको ये याद रखनी है। नाउन होता क्या है, वो सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। और सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, SBO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको ये याद रखनी है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 वर्ब जो होगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें भी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सीधे चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है आइदर और। पहले तो आपको पेयर देखना है। तो आइदर के साथ और लगा है हमारा राइट है। आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले आपको पेयर देखना है। आइदर के साथ और है तो हमारा सही है। फिर हमने बताया था आपको सेकंड जो देखनी है वर्ब देखनी है। तो वर्ब जो होगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा हुआ हमारा, विजय, क्योंकि सब्जेक्ट 1 ये है, सब्जेक्ट 2 ये। तो हमें सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज नहीं करनी है। सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज नहीं करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है, मैंने बताया था नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, विजय। विजय के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब जो होगी सिंगुलर होगी, क्योंकि विजय जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपकी वर्ब जो है ये तो होगी नहीं, क्योंकि वर्ब जो है आपकी प्लूरल है, आर आपका प्लूरल है, और बचे आपके 2, एज और हैज। इसमें आपको कंपेयर करना है, क्योंकि लास्ट में जो मेन वर्ब है वो कैसी है, थर्ड फॉर्म है। तो हमारा यहाँ पे हैज राइट हो जाएगा, एज होगा नहीं, क्योंकि एज के बाद आती है ING फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। तो सेकंड एग्जाम्पल है नाइदर शीला नॉर विकास गोइंग। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, वर्ब फिल करनी है। ठीक है, तो नाइदर के साथ पहले तो आपको देखना है कि नाइदर के साथ नॉर आया है, तो आपका राइट आंसर है। आपका सब्जेक्ट 1 शीला है, सब्जेक्ट 2 विकास। तो सब्जेक्ट 2 हमें सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट आपको हमेशा याद रखना है। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, विकास। तो विकास के अकॉर्डिंग हमारी वो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। तो आर होगा नहीं। ठीक है, हैड भी नहीं होगा, क्योंकि हैड के बाद आती है थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है, ING फॉर्म। हैज भी नहीं होगा, क्योंकि हैज के बाद आती है थर्ड फॉर्म।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एज। आपका एज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली ही बट आल्सो ऑल हिज फ्रेंड अरेस्टेड। देखिए पहली बात तो हमें नॉट ओनली के साथ बट आल्सो देखना है, सही है, सही है बट आल्सो। दूसरी चीज़ आपको देखनी है, ये वर्ब जो होगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा है ऑल हिज फ्रेंड्स, तो ऑल हिज फ्रेंड्स है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एक चीज़ और देखनी है आपको, ये सेंटेंस जो है ये आपका सेंटेंस है पैसिव। सेंटेंस कैसा है? पैसिव, पैसिव है, क्योंकि नॉट ओनली ही, न केवल वो, बट आल्सो, बल्कि उसके सारे फ्रेंड्स अरेस्टेड, मतलब अरेस्ट कर लिए गए। तो पास्ट की बात चल रही है, और पैसे में क्या होता है, जो कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, कार्य खुद ना करे, दूसरा जो कार्य करे, ठीक है, उसे बोलते हैं पैसे। पैसे मतलब होता है दूसरों के द्वारा किया हुआ कार्य। तो नॉट ओनली ही बट आल्सो ऑल हिज फ्रेंड्स वर अरेस्टेड, आपका राइट आंसर हो जाएगा वर अरेस्टेड, यहाँ पे आएगा वर, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैसे में ईडी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है, वर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आपका रूल नंबर सेकंड। दो आपके रूल इसमें आपके हैं और नॉर। तो आपका सब्जेक्ट वन यहाँ पे होगा, सब्जेक्ट टू यहाँ पे, सब्जेक्ट वन यहाँ पे, सब्जेक्ट टू यहाँ पे, और के साथ आपके दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। तो आपका जो वर्ब होगा वो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा वर्ब, ठीक है। तो आप चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पर। तो आपका एग्जाम्पल नंबर बन रहा है राम और श्याम। राम और श्याम, तो और से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। अब आपको वर्ब जो या मतलब लगानी है, वर्ब यूज करनी है, राम के अकॉर्डिंग नहीं करनी है, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, श्याम। नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, श्याम, तो वर्ब जो होगी श्याम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए ईडी फॉर्म है, तो ईडी फॉर्म के लिए वर्ब तो होगा नहीं, आर भी नहीं होगा। अब देखिए राम श्याम कैसा है, श्याम कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब का हमें यूज करना है, हैव होगा नहीं, हैव कैसा है, प्लूरल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैज। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज है, तो राम और श्याम हैज जम्प्ड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करनी है, वर्ब फिल करनी है, वर्ब फिल करनी है। यू नॉर ही फ्लैंग, तो यहाँ पे मैंने बताया था नॉर से आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कर देना है। तो आपकी कैसी है, ये आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म के साथ हम या तो एज का प्रयोग कर सकते हैं या तो आर का, इसका कर नहीं सकते, इसके बाद आती है एडी फॉर्म। तो आपको ये देखना है नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है कि सिंगुलर। तो यू कैसा है, नियरेस्ट वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे वर्ब हम लगाएंगे, वर्ब कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, यू आपका, यू कैसा है, प्लूरल, और आईएनजी फॉर्म है, हैज होगा नहीं, हैड होगा नहीं, एज भी नहीं होगा, आर आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर थर्ड पर। तो रूल नंबर थर्ड है आपका आइदर ऑफ, वो तो था आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट, वो तो पेयर वाला, बट ये है जो आपका आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन, वन ऑफ, नन ऑफ। आइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं दो में से एक के लिए, जब हमें दो में से एक का चुनाव करना हो तो आइदर ऑफ का यूज करना है। दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक का चुनाव करना है तो आइदर ऑफ का यूज करना है। नाइदर ऑफ का यूज करना है कोई दो वस्तुएं हों, दो में से एक भी नहीं। जब दो वस्तुएं हों तो दो में से एक भी नहीं के लिए हम नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। वन ऑफ का यूज करेंगे दो से अधिक में से कोई एक का चुनाव किया हो, जहाँ पे चार व्यक्ति खड़े हों, उनमें से एक व्यक्ति का चुनाव किया गया हो,
इनमें से आपको 4 व्यक्ति हैं ये, इनमें से एक का चुनाव करना हो तो आपको वन ऑफ का यूज करना है। आप बचा है नन ऑफ। नन ऑफ का आपको दो से अधिक में से एक भी नहीं, मतलब दो से अधिक व्यक्ति हों, 3 हों या 4 हों, उनमें से एक भी नहीं के लिए हमें क्या करना है, नन ऑफ का यूज करना है। देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए, पहली एक चीज़ और सेकंड चीज़ याद रखनी है आपको। सेकंड चीज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपको याद रखनी है। क्या? इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कैसा आएगा, इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल। और वर्ब जो होगी कैसी होगी, वर्ब जो है सिंगुलर। बी को हम करते हैं वर्ब से रिलेट, ठीक है, एस को हम सब्जेक्ट से, और पी को हम प्लूरल से, और एस को हम, तो आपकी क्या होगी, जो सब्जेक्ट होगा आपका, सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, वर्ब जो है कैसी होगी, सिंगुलर। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन के साथ, नन ऑफ के साथ हमें सब्जेक्ट प्लूरल, हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए और हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आपका एग्जाम्पल जो है वो आप देख लीजिए। एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, कि याद रखनी है नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। आइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं हम दो में से एक व्यक्ति के लिए, दो में से एक व्यक्ति के लिए। नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं दो में से एक भी नहीं। वन ऑफ का यूज करते हैं दो से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक। नन ऑफ का यूज करते हैं दो से अधिक में से एक भी नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब जो होगी वो सिंगुलर। हमेशा इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा प्लूरल आएगा, वर्ब जो होगी सिंगुलर। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपका है नाइदर ऑफ देम। अब देखिए नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो देम हमारा राइट है। और वर्ब कैसी चाहिए हमें, सिंगुलर, तो सिंगुलर आपकी इज राइट हो जाएगा। ये दो आपकी होंगी नहीं क्योंकि ये प्लूरल है। इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल आता है। सब्जेक्ट मैंने बताया है आपको, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। वर्ब जो होगी हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन रहा है नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नाइदर ऑफ आपको देखना है, नाइदर ऑफ दिया है तो नाइदर ऑफ का यूज सर ने कहाँ पे बताया था, नाइदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक भी नहीं के लिए। पर यहाँ तो हिज 4 सन्स मतलब 4 पुत्र हैं उसके, मतलब नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, यहाँ 4 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। 4 व्यक्तियों में से एक भी नहीं के लिए मैंने क्या बताया था, 4 व्यक्तियों मतलब 2 से अधिक व्यक्तियों में से आपको क्या बताया था, एक भी नहीं चाहिए। तो क्या बताया था मैंने, देख लीजिए क्या बताया था, नन ऑफ का। नन ऑफ का प्रयोग करते हैं 2 से अधिक में से एक भी नहीं। बट यहाँ पे क्या दे दिया गया, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, मतलब उसके 4 पुत्रों में से एक भी उसकी देखभाल नहीं करता है। ठीक है, नाइदर ऑफ की जगह पे हमें क्या यूज करना है, नन ऑफ। नन ऑफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक नन ऑफ हिज 4 सन्स, आप नन ऑफ के बाद हमने बताया था 2 से अधिक, तो आपका ये राइट हो गया। आप एक चीज़ देखना है, यहाँ पे वर्ब कैसी है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक्स। लुक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका यही बनेगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्स आफ्टर हर, आपका राइट सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइदर ऑफ 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। अब देखना है आइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं कहाँ पे, 2 में से एक के लिए। आइदर ऑफ का प्रयोग कहाँ से करते हैं, 2 में से एक का चुनाव हो। पर यहाँ पे क्या है, आइदर ऑफ 5 मेंबर्स, तो आपका आइदर ऑफ तो गलत हो गया क्योंकि आइदर ऑफ का हम यूज करते हैं 2 में से एक व्यक्ति के लिए। तो 2 से अधिक व्यक्तियों में से एक का चुनाव किया जाए तो मैंने क्या बताया था आपको, वन ऑफ का यूज करते हैं। तो इसकी जगह पे आपको आइदर ऑफ की जगह पे किसका यूज कर देना है, वन ऑफ का।
तो आपका 1 of 5 members इज एट फॉल्ट, आपका ये सही हो गया, आपका सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि 1 ऑफ के बाद हमें प्लूरल नाउन या मतलब प्रोनाउन चाहिए और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर, तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आइदर ऑफ होगा नहीं। आइदर ऑफ का मैंने प्रयोग बताया था आपको कि आइदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक के लिए करते हैं, पर यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ प्राइज। देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ का प्रयोग करते हैं, मतलब ईच ऑफ के बाद हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये आपको मतलब एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने, तो ये एक्स्ट्रा रूल है, एक्स्ट्रा है, तो इसको आपको ये याद रखना है, ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, जो वर्ब होगी इसके बाद भी वर्ब कहती होती है सिंगुलर, तो आपका एज होगा नहीं, हैव होगा नहीं, बाज आपका होगा नहीं, वॉज आपका नहीं होगा, क्योंकि गॉट है, मतलब गेट की थर्ड फॉर्म है, तो आपका हैज कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हैज कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ईच ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो हैज एज होगा नहीं, एज के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। हैव होगा नहीं क्योंकि इसके बाद सिंगुलर वर्ब आ जाती है। वॉज होगा नहीं क्योंकि वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म आते हैं, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर हैज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।